Hello dear students, today I am going to explain the chapter lesson number 6, the making of a scientist. So we are going to start with literature today. This chapter is from the NCERT book Footprints Without Feet, and it is a part of syllabus of class 10th CBSE board. So what is written in the introduction? Let us read. The Making of a Scientist is a biographical account of the life and achievements of Richard Ebright. Ebright won numerous awards for his contribution to biochemistry and molecular biology. So this chapter is about the life of Richard Ebright, who was a scientist. Basically, he was a biologist and he contributed a lot to biochemistry and molecular biology. उन्होंने बहुत ज़्यादा contribution करी इन fields में. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. This line is very important. Fascination. Fascination means attraction, liking, strong liking. वो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, उनको स्टडी करना, ऑब्ज़र्व करना, और इसके कारण ही जो एक वर्ल्ड है साइंस का वो उनके लिए ओपन हो गया. We come to know about the role of his mother in shaping his career as a scientist. This is also very important that his mother played a very important role in his career as a scientist. A children's book called The Travels of Monarch X, gifted to him by his mother, opened the world of science to the eager young boy. So who is the eager young boy here? Richard Ebright. Okay. So Richard Ebright was an eager young boy. बहुत ज़्यादा वो eager थे, जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे कि क्या होता है, क्यों होता है. ओके. और उनकी मदर ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द सेंस कि उन्होंने उसको एक बुक दी थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तो उनकी मदर ने वैसे ही भी बहुत उनका ध्यान रखा एज अ चाइल्ड. वो उनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाती रहती थी और द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स उन्होंने उसे गिफ्ट करी. एब्राइट वॉज इंस्पायर्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस काइंड्स आफ्टर रीडिंग दिस बुक. जब उन्होंने वो बुक पढ़ी तो उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करें, बहुत तरह की बटरफ्लाइज कलेक्ट करें. इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें इंस्पिरेशन मिली. He collected the butterflies and studied their life cycles, making a very close observation of the changes taking place in their development. जब उन्होंने वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करी तो उन्हें स्टडी भी किया, उनके लाइफ साइकिल को स्टडी किया और क्लोज ऑब्जर्वेशन करी. उन्होंने बहुत बारीकी से उसको देखा, ध्यान से देखा कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब वो ग्रो होती हैं. दिस हैबिट अल्टीमेटली लॉन्च्ड हिम ऑन हिज करियर एज अ बायोलॉजिस्ट. और इस हैबिट के कारण अल्टीमेटली वो एक एज अ बायोलॉजिस्ट उनका एक करियर स्टार्ट हो गया इस हैबिट के कारण. वो हैबिट क्या है? क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी was in his nature. He was very curious child. ओके. और उनकी एक हैबिट बन गई थी कि वो क्लोजली ऑब्जर्व करें इन बटरफ्लाइज को. इसके कारण ही वो एक एज अ सक्सेसफुल बायोलॉजिस्ट वो फ्यूचर में बन पाए. तो अब हम समरी पढ़ लेते हैं बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग चैप्टर. इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी. अभी आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझा रही हूँ. समरी. एब्राइट्स एस्टोनिशिंग अचीवमेंट. Richard H. Ebright excited the scientific world by publishing an article in a science journal. What was the name of the journal? Proceedings of the National Academy of Science. At the age of 22. Just at the age of 22, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कराया था एक साइंस जर्नल में. The name is mentioned here. The article was concerned with the new theory on how cells work. तो एवरीबडी वॉज एस्टॉनिश्ड. एस्टॉनिश मीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क था ये, उनके अमेजिंग अचीवमेंट थी जिसके कारण कि
ये बहुत फेमस हो गए। His college roommate also made the contribution to the outstanding work. उनके एक कॉलेज रूममेट ने भी उनकी हेल्प करी थी। The publication of this article was a stepping stone to many later achievements in his career. इस आर्टिकल के कारण वो एक जो उन्होंने पब्लिश कराया वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह था। स्टेपिंग स्टोन मीन्स ये उनकी फर्स्ट अचीवमेंट थी, उसके बाद उन्होंने बहुत सारा अचीव किया इस फील्ड में। Ebright's childhood. Ebright was the only child of his parents who lived in Pennsylvania. Since there was no scope for playing football or baseball, he developed the habit of collecting things like rocks, fossils and coins. क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा फुटबॉल या बेसबॉल खेलने का के लिए कोई जगह नहीं थी, उनके साथ कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हैबिट डेवलप की कि वो थिंग्स कलेक्ट करने लगे जैसे कि रॉक्स, फॉसिल्स या कॉइन्स। He was also interested in the science of astronomy. Astronomy में भी वो इंटरेस्टेड थे। His mother also encouraged his interest. She brought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, etc. तो इस तरह का वो सामान उनके लिए लेकर आती थी। When Richard was in 3rd grade, his father died. बहुत यंग थे वो जब उनके फादर की डेथ हो गई। सो हिज मदर वॉज हिज ओनली कंपेनियन एट होम। तो सिंस ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड, कोई और उनका सिबलिंग नहीं था, ब्रदर सिस्टर नहीं था, तो सिर्फ उनकी मदर ही थी उनके साथ। His mother sometimes invited some of his friends to play with him, but at night she was his sole companion and she helped him to learn a lot at a very young age. He earned top grades in his school, because here we see that his mother played a very important role. जब वो छोटे थे तो उनकी मदर ने सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प करी और वो बहुत ज़्यादा उनको एनकरेज करती रहती थी कि वो अच्छे से लर्न करें एट अ वेरी यंग एज। Ebright's interest in butterflies. From his early childhood, Ebright was deeply interested in butterflies. By the time he was in the 2nd grade, he had collected all 25 species of butterflies which were found near his hometown. तो उनके आसपास के होम टाउन मतलब जहाँ पर भी वो रहते थे, तो उन्होंने आसपास की जितनी भी स्पीशीज़ थी 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज वो उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। One day his mother gifted him a book. This is very important. एक दिन क्या हुआ, उनकी मदर ने उनको एक बुक गिफ्ट करी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द बुक, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। This book described how monarch butterflies migrate to Central America. It opened a new world of science for the young scientist. तो it proved to be a turning point in his life. Turning point का मीनिंग क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाए लाइफ में जिसके बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में जब उन्होंने वो बुक पढ़ना शुरू किया। और इस बुक में क्या था कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, और एक न्यू वर्ल्ड उनके लिए खुल गया एज ए यंग साइंटिस्ट। टैगिंग ऑफ बटरफ्लाइज। एट द एंड ऑफ द बुक देयर वाज अ रिक्वेस्ट टू द रीडर्स। दे वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प इन द रिसर्च ऑन बटरफ्लाई migrations. They were asked to tag butterflies for research being made by Dr. Urquhart of Toronto University in Canada. तो लास्ट में ये रिक्वेस्ट करी गई थी रीडर्स से ये रिक्वेस्ट करी गई थी कि सारी बटरफ्लाइज को टैग करना है, और ये रिक्वेस्ट करी थी डॉक्टर उर्कुहार्ट ने जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में थे। ओके, एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कुहार्ट। ओके, तो वो एक रिसर्च कर रहे थे बटरफ्लाई माइग्रेशंस के ऊपर, और उनको बोला गया था कि जो भी टैग बटरफ्लाई जो भी जिसको भी मिलती है तो वो उसे डॉक्टर उर्कुहार्ट को सेंड कर दे। Ebright's work on butterflies. The butterfly collecting season in his area lasted 6 weeks in late summer. It was difficult to catch them one by one, so Ebright decided to raise a stock of butterflies himself. तो ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न था वो 6 वीक्स तक ही चलता था लेट समर में, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया उनके लिए कि वन बाय वन उसे वो कैच करके भेजते।
सो ए ब्राइट डिसाइडेड टू रेज, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि बटरफ्लाइज को वो खुद ही रेज करेंगे. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग्स, तो उन्होंने फीमेल मोनार्क को पकड़ लिया और उसके एग्स ले लिए. ही रेज देम इन हिज बेसमेंट, अपने घर के बेसमेंट में उन्होंने उसे बड़ा करना शुरू किया, उन एग्स को ग्रो करना शुरू किया. ही डिसाइडेड देयर डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू एडल्ट बटरफ्लाई, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि किस तरह से एग से कैटरपिलर बनेगा, प्यूपा एंड एडल्ट बटरफ्लाई, तो उन्होंने उसको रेज करना शुरू कर दिया. देन ही टैग द बटरफ्लाईज wings and let them go.